आज हम आगे पढ़ते हैं लोक प्रशासन के अंतर्गत नवीन लोक प्रशासन के क्या लक्ष्य हैं। नवीन लोक प्रशासन के प्रमुख लक्ष्य को हम देखते हैं तो पहला लक्ष्य है प्रासंगिकता। प्रासंगिकता का मतलब है परंपरागत लोक प्रशासन के लक्ष्य थे कार्य कुशलता एवं मितव्ययता, जबकि नवीन लोक प्रशासन का लक्ष्य है प्रासंगिकता अर्थात समृद्ध सामाजिक समस्याओं के प्रति गहरी चिंता। इसका मूल मंतव्य है लोक प्रशासन का ज्ञान एवं शोध समाज की आवश्यकता के संदर्भ में प्रासंगिक तथा संगतिपूर्ण होने चाहिए। अब लोक प्रशासन केवल पोस्ट कॉर्प तकनीक से ही संबंध नहीं रहा है, बल्कि लोक प्रशासन के अध्ययनकर्ताओं को समाज की मूलभूत चिंताओं में प्रत्यक्ष भागीदारी का अवसर मिला है। ड्वाइट वाल्डो ने बार बार इस बात पर जोर दिया कि लोक प्रशासन उन मुद्दों से अछूता नहीं रह सकता जिनका सामना समाज को करना है। दूसरा लक्ष्य है मूल्य। नवीन लोक प्रशासन स्पष्ट रूप से आदर्शात्मक है। यह परंपरावादी लोक प्रशासन के मूल्यों को छिपाने के व्यवहार तथा प्रक्रियात्मक तटस्थता को अस्वीकार करता है। मिन्नोबुर्ग सम्मेलन के प्रतिनिधियों ने स्पष्ट रूप से कहा कि मूल्यों के प्रति तटस्थ लोक प्रशासन असंभव है। तीसरी जो विशेषता या लक्ष्य है नवीन लोक प्रशासन का वह है सामाजिक समता। परंपरागत लोक प्रशासन यथास्थितिवादी स्वरूप का था, जबकि नवीन लोक प्रशासन सामाजिक समता के सिद्धांत पर बल देता है। यह समाज के कमजोर वर्गों, उदाहरण के लिए महिलाओं, बच्चों तथा दलितों को सामाजिक न्याय प्रदान करने के लिए सदैव प्रयत्नशील रहता है। नवीन लोक प्रशासन का उद्देश्य विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग का अंत कर सामाजिक समता पर बल देना है। और अंतिम और चौथा लक्ष्य नवीन लोक प्रशासन का है परिवर्तन। सामाजिक समता की प्राप्ति के लिए नवीन लोक प्रशासन परिवर्तन पर बल देता है। ये समाज में यथास्थितिवादी शोषण, सामाजिक एवं आर्थिक विषमता को समाप्त कर समता युक्त एवं शोषण विहीन नए समाज की स्थापना करता है। नवीन लोक प्रशासन समाज में परिवर्तन लाने के औजार के रूप में कार्य करता है। यदि समाज का वर्तमान संकट गंभीर सामाजिक संघर्षों का परिणाम है तो यह आवश्यक हो जाता है कि उन संघर्षों को समाप्त करने का प्रयत्न किया जाए। तो नवीन लोक प्रशासन इसलिए इन समस्याओं के समाधान के लिए प्रयास करता है। संक्षेप में अगर देखा जाए तो नवीन लोक प्रशासन आचार शास्त्र, मूल्यों, अभिनव परिवर्तन, सामाजिक समानता पर बल देता है। इसके अनुसार मूल्यों की आधारशिला पर ही लोक प्रशासन की इमारत को खड़ा किया जा सकता है। लोक प्रशासन का औचित्य तभी सर्वमान्य होगा जबकि समाज में व्याप्त विषमताओं, संघर्षों, आकांक्षाओं, संदर्भों एवं चिंताओं के उचित समाधान किए जाएं। धन्यवाद।